आज दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। किसी भी फॉर्मूला का हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला सही है या गलत है डायमेंशनल मेथड से। आप लोग 11th में पढ़े होंगे V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम चेक करके देखते हैं कि यह फॉर्मूला सही है या गलत है। V क्या है? यह फाइनल वेलोसिटी है, यानी यह वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है m0 l t पर -1। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी डायमेंशन हो जाएगा m0 l t पर -1। यह एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है m0 l t पर -2 इंटू टी। अब हम लिखते हैं इसको m0 l t पर -1 इज इक्वल टू m0 l t पर -1। यहाँ पर देखिए, इस पर पावर 1 है और इस पर पावर 2 है, यानी इसका पावर घट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ माइनस है। तो m0 l t पर -1 हो जाएगा। और इस दोनों को हम इस रूप में लिख सकते हैं, t पर -1 इज इक्वल टू 2m0 l t पर -1। यहाँ पर आपको लगता होगा कि 1 है और यहाँ 2 है, यह कभी बराबर हो नहीं सकता है, यह गलत फॉर्मूला है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 एक कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए हम इसको छोड़ दे सकते हैं। और तब हम लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी यह बिल्कुल सही है। इसी तरह से आप 2-3 बना लेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा बना लेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी में से कोई तीनों में से एक परीक्षा में आया करता है। तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टेब्लिश द अननोन फिजिकल इक्वेशन। एक उदाहरण हम लेते हैं, टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। यह परीक्षा में प्राय आया ही करता है, इसी को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। एक सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, एक मास एक थ्रेड से लटका हुआ रहता है। अब इसका फिजिकल कंडीशन देखें क्या क्या है। इसमें लेंथ है, इसमें मास है और पृथ्वी इसको खींच रही है, जिससे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि टाइम पीरियड जो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ से छोड़ दें तो यहाँ से यहाँ यह मूव करना शुरू कर देगा। तो एक ऑसिलेशन में t प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली यह हमको पता नहीं है, इसलिए हम इस पर एक पावर ए डाल देते हैं। अगर निगेटिव आता है तो इन्वर्सली हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आता है इसका वैल्यू तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यह पहला इक्वेशन होगी, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, यह मास पर डिपेंड हो सकता है, इसलिए m टू द पावर b। और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर सकता है तो g टू द पावर c। यह तीसरा हो गया। इन कंबाइंड कंडीशन, in combined condition t proportional to l to the power a m to the power b g to the power c। t is equal to k l to the power a m to the power b g to the power c, where k is a constant। और इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। अब हम इस ओर इसका डायमेंशन रखते हैं, तो m0 l 0 t पर 1, और ये k का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, l पर a m पर b, और एक्सेलरेशन का हो जाता है l t पर -2।
और इस पर पावर दे दिए c। इसको अब हम लिख सकते हैं m0 L0 t पर 1 इज इक्वल टू के L पर यहाँ a है और यहाँ L पर c है, तो a प्लस c, m यहाँ पर b है और t पर -2c हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं m पर 0 इज इक्वल टू m पर b, तो 0 इज इक्वल टू b। दूसरा है l पर 0 इज इक्वल टू l पर a प्लस c, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस c, और t पर 1 इज इक्वल टू t पर -2c, इसलिए 1 इज इक्वल टू -2c, इसलिए c इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस -12, तो a इज इक्वल टू प्लस हाफ। अब इस सब वैल्यू को हम इसमें पुट कर, वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा l पर a का वैल्यू है हाफ, m b का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू है -12, तो 0 तो ये 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं √L/g, क्योंकि माइनस में है नीचे चला गया या प्लस में है ऊपर रह गया, और यहाँ पर एक कांस्टेंट k था पहले से ही, तो यहाँ k लिख दिए। अब ये हमारा निकल चुका है। अब इसका k का वैल्यू प्रैक्टिकली 2π के बराबर होता है, k इज इक्वल टू 2π, इसलिए t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π √L/g, और इस तरह से हम अननोन इक्वेशन को हम ज्ञात कर लिए। यह टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का।